एवरीवन, माय नेम इज़ भवेदीप पाटीदार और फ्रेंड्स मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियो जो आपके पास हैं उनमें हमने अभी तक पढ़ा है मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और फर्दर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके पेपर में एज इट इज आपको डायरेक्टली मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं स्टेट सिंबल्स। अब स्टेट सिंबल क्या है? तो क्या होता है ना, कोई भी स्टेट जो होता है वो अपना एक लोगो टाइप का बना के रखता है और फर्दर जैसे स्टेट में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई पक्षी मिलता है तो हमने उसको बोल दिया कि वो हमारे स्टेट बर्ड हो जाएगा, या कोई उसकी एक यूनिकनेस होती है। कोई अगर हमारे यहाँ पे कोई अच्छा सा फ्रूट मिलता है तो हमने उसको बोल दिया कि हमारा क्या बना देंगे, हम स्टेट फ्रूट बना देंगे। जैसा कि आपने जनरली नेशनल चीजों में देखा है वैसा ही आपके पास यहाँ पे आने वाला है कि इसमें स्टेट के लिए तो हम उनको बोल रहे हैं कि ये सारे हमारे स्टेट सिंबल्स होते हैं। डिफरेंट चीजें होंगी। कैसे? जैसे आपके पास स्टेट फ्रूट भी मिलेगा, स्टेट ट्री मिलेगा, स्टेट प्लांट मिलेगा, सॉरी स्टेट आपके पास रिवर मिलने वाली है, स्टेट लैंग्वेज मिलने वाली है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं उनको पढ़ने वाले हैं और इनमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अब हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आपके पास जो है वो ये है कि स्टेट सिंबल एक्ट राजकीय चिन्ह अधिनियम जो है वो कब आया है। तो हम बात करेंगे स्टेट सिंबल एक्ट की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे कि स्टेट सिंबल एक्ट जो है वो कब आया है, तो आप बोलेंगे ये आया है हमारे 1981 में। कब आया है ये? 1981। ये पॉइंट आपको सीधा याद रखना है, 1981 का हमारा स्टेट सिंबल एक्ट है। ठीक है क्या ये बात है ना? बहुत ज्यादा कवर हो गया, 1981 याद रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक एक करके हम क्या करते हैं, सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आइए, ये है आपका स्टेट एम्बलम, है ना, और ज्यादा बेटरली इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टेट का लोगो है। क्या है ये? स्टेट का लोगो। आपने ये चिन्ह बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसको आपने बहुत जगह पे देखा होगा। इवन जिसकी तैयारी आप करने जा रहे हो, आप तैयारी करेंगे जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो उसके बाद जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो लोगो मिलेगा या जो आप गवर्नमेंट का लोगो अपना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो ये वाला लोगो, मध्य प्रदेश शासन वाला। क्लियर है? इस पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। तो इस लोगो से किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन जनरल जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं भी आपको बता रहा हूं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस समझिए आप। इस लोगो पर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में भी। कहां पर पूछा गया है? इंटरव्यू में। वो पूछते हैं बताइए मतलब इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो वो बोलेंगे हैव यू सीन दी लोगो ऑफ स्टेट, है ना, मध्य प्रदेश का जो लोगो देखा हुआ है आपने? बोले हाँ। तो बताइए उसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना, तो हमको वो बताना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वही आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी होगा और अगर आपके पेपर में आता है तो उसके लिए भी होगा। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। अगर हम बाहर से बात करें, ये आउटर शेल देखें तो आपको यहाँ पर ना कुछ बाउंड्री में ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये बना हुआ। ठीक है, दिख रहा है। ये क्या है? आप इसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है? ये है हमारे, वन सेकेंड, ये है हमारे स्तूप। क्या है? ये स्तूप है। ठीक है, तो आप इनको कैसे बना सकते हैं? ये आपके सामने है, ये स्तूपा बने हुए हैं। कितने? मतलब ये स्तूपा बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि बाहर क्या बना हुआ है? आप कहेंगे स्तूप बने हुए हैं। ठीक है, अब इन स्तूप की जो है संख्या पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा? संख्या। तो आप बोलेंगे कि ये टोटल नंबर में 24 है। पहली चीज है ना, कितने स्तूपास हैं? 24 स्तूपा। पहला पॉइंट इसका। उसके बाद और आपसे क्या पूछेगा वो, फिर अंदर आइए। सर्कल के अंदर यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीजें दिख रही हैं। ऊपर दिख रहा है मध्य प्रदेश शासन। क्या दिख रहा है आपको? मध्य प्रदेश शासन। तो आप बोलेंगे कि इसके ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? लैंग्वेज कौन सी यूज की है? हिंदी में लिखा हुआ है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कई बार एग्जामिनर या जो इंटरव्यूअर होता है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोले अरे नहीं उसमें तो मध्य प्रदेश शासन थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश पूरा लिखा हुआ है, मप्र नहीं लिखा है ना। चलिए उसके और अंदर आते हैं। तो उसके अंदर अगर हम आएंगे तो हमको यहाँ पर जो ये जो एरो है अंदर की तरफ दिख रहा है, ये क्या है? तो ये है बरगद का ट्री। किसका है ये? बरगद ट्री, बरगद का पेड़ है। ये क्यों है? क्योंकि ये हमारा स्टेट ट्री भी है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट ट्री ये यहाँ पर आपको अंदर जो दिख रहा है स्टेट ट्री है। उसके बाद अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर पौधा दिख रहा है और एक आपको यहाँ पर पौधा। ये पौधे नहीं है, क्रॉप है। ये क्या है? क्रॉप है। एक साइड अलग क्रॉप दिख रही है, एक साइड अलग। एक तरफ आपको दिखने वाली है वीट की, एक तरफ आपको दिखने वाला है गेहूं, और दूसरी तरफ क्या दिखेगा? तो दूसरी तरफ आपको मिलेगा चावल। तो आप बोलेंगे कि हमारे एम्बलम में या जो हमारा लोगो है उसमें किसके कौन सी क्रॉप्स हैं? तो आप बोलेंगे कि वहां पर गेहूं और चावल भी है। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर नीचे आप देखेंगे, यहाँ अंदर आप देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? ये तो आपने बहुत फेमसली देखा और ये पिछले साल एक जगह न्यूज में भी था। देखो ये जो है ना, ये है हमारा
नेशनल सिंबल है। क्या है ये? नेशनल सिंबल। टाइगर का ही फेस है, 4 टाइगर होते हैं चारों डायरेक्शन में, लायन होते हैं, सॉरी टाइगर नहीं होते, लायन होते हैं, ये 4 डायरेक्शन में। और अभी हमारे यहाँ पर एक नई इसकी जो हमने आइडल स्टेब्लिश किया था, तो उसको बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था कि उसका जो फेस जो है वो बहुत ज्यादा आक्रमणकारी टाइप का दिख रहा है, उस टाइप से। तो ये जो अपना सिंबल है ये यहाँ पर लगा हुआ है, और ये क्या है? तो हम इसको बोलते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका। इसको क्या बोलते हैं? लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना? और या फिर अशोक का सारनाथ स्तंभ, इसको और बोल सकते हैं आप अशोक का सारनाथ स्तंभ, सारनाथ। ठीक है, ये दोनों बातें इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्लियर? फिर उसके बाद आप आगे बात करें तो यहां पर आप देखिए नीचे आपको दिख रहा है सत्यमेव जयते। क्या दिख रहा है? सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते जो लिखा है ये ठीक है, हम आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि बताइए ये सत्यमेव जयते है या नहीं है, या आपको पूछेगा आप बताइए क्या लिखा हुआ, तो आप बताएंगे कि सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। अब इसके बारे में आप क्या बात करेंगे कि इसको कहां से लिया गया है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सत्यमेव जयते जो है ये कहां से लिया गया है, तो आप बोलेंगे कि ये हमने लिया है मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया है ये? मुंडक उपनिषद। इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत फेमस है, अभी तक पूछा तो नहीं गया है, पर हो सकता है कि पीएससी ने पूछा है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं आपको, तो बोलते हैं मुंडकोपनिषद, उपनिषद, है ना? तो ये पॉइंट याद रखना है। किसके बारे में याद रखेंगे आप? ये स्टेट लोगो के बारे में याद रखना है। ठीक है, क्लियर? क्या क्या बोलेंगे? 24 स्तूप बने हुए हैं, ये बाहर टोटल 24 से काउंटिंग कर सकते हैं। फिर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, अंदर बरगद का पेड़ बना हुआ है जो हमारा राजकीय वृक्ष भी है। ये क्या है? ये हमारा राजकीय वृक्ष। ठीक है, तो वो बना हुआ है। फिर एक तरफ आपको गेहूं मिलने वाले हैं, एक तरफ चावल मिलने वाले हैं। चावल की जगह अगर ज्यादा अच्छे से बोलना चाहें तो आप इसको धान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धान। फिर उसके बाद और क्या मिलेगा? तो आपको ये जो हमारा नेशनल एम्बलम जो दिख रहा है, आपको नेशनल एम्बलम जो दिख रहा है वो लायन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है, जिसको अशोक का सारनाथ स्तंभ भी बोल सकते हैं। उसके नीचे क्या लिखा है? तो उसके नीचे लिखा है आपका सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। इतनी बातें आप याद रखिए। किसके बारे में? ये हमारे लोगों के बारे में। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको और बता देता हूं कि ये क्या है, क्या ये जो हमने लोगो बनाया है एक्चुअल में क्या दिखाना चाह रहा है? तो ये दिखाना चाह रहा है, इस लोगो का जो मीनिंग हमने रखा है वो रखा है तरक्की एवं, मीनिंग है इसका, ठीक है, तरक्की एवं विकास की असीम संभावना, असीम संभावना। ठीक है, ये बात है। ये क्या है? ये है हमारा मीनिंग ऑफ लोगो। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल, आप सोच रहे होंगे क्या बताया, तो मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे अपना इंडियन फ्लैग होता है ना, तो इंडियन फ्लैग के जो कलर्स हैं, है ना, उन कलर का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है। उसके अंदर जो व्हील है, उस व्हील का भी एक मीनिंग है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास भी सर्कल है, अगर और कोई पूछे तो 2 सर्कल बने हुए इसमें, देखिए जरा। एक और बात है, अगर इसमें सर्कल भी पूछे जाए आपसे, तो एक तो आपको ये दिख रहा है सर्कल, और एक ये भी तो दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं। कितने हैं? 2 सर्कल भी बने हुए हैं। उन सर्कल के अंदर है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बरगद का ट्री जो बनाया है आपने, वो किसके अंदर बनाया है? तो वो सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बात करें हम। नेक्स्ट अपना क्या है? तो वो है स्टेट बर्ड। क्या है? स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड का मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा राजकीय पक्षी है। क्या है ये? राजकीय पक्षी। आपने बहुत देखा होगा, बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा जो स्टेट बर्ड है, इसके देख लीजिए ये कैसे सुनहरे टाइप के पंख हैं, और इसकी पूंछ देखिए आप जरा, दिख रही है पूंछ? काफी लंबी पूंछ होती है इसकी, है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन ये भी था कहीं पर लिखा हुआ कि हमारा जो बर्ड है उसकी पूंछ बहुत लंबी है, आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए, इसको क्या बोला जाता है? इसके अगर हम नाम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं दूधराज। क्या बोलते हैं इसको? दूधराज। या फिर और क्या नाम है? तो इसी का नाम जो है वो है आपका पैराडाइज, पैराडाइज फ्लाईकैचर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में आ चुका है पहले भी कि बताइए पैराडाइज फ्लाईकैचर या फिर हमारे जो स्टेट बर्ड जो है, राजकीय पक्षी जो है, उसको क्या बोला जाता है? और अगर आपसे पूछा जाए तो इसी को बोला जाता है शाह बुलबुल या शाहे बुलबुल। क्या बोलते हैं इसको? शाहे बुलबुल। ये तो वो नाम हुए हैं
जो इसके इन जनरल नाम दिए गए हैं। कौन से नाम है ये? इन जनरल वाले नाम। अब यहां पर एक तरीके से और नाम पूछा जाता है, वो नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम। क्या नाम याद रखना है आपको? साइंटिफिक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम की। साइंटिफिक नेम क्या है? तो आप बोलेंगे कि वो ट्रप्सिफोन पेराडाइसी। ठीक है, ट्रप्सिफोन पेराडाइसी। ठीक है, ये नाम है इसका साइंटिफिक नेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। साइंटिफिक नेम से तो क्वेश्चन आते ही हैं। अभी जिन जिन के साइंटिफिक नेम मैं आपको बताऊंगा वो आपको डायरेक्टली याद करना है। और इसके बाद एक पॉइंट और कि ये जो हमने एडॉप्ट कब किया है, इसका कब हमने इसको एडॉप्ट किया है, तो आप याद रखना कि जो हमारा स्टेट बर्ड है इसको हमने एडॉप्ट किया है 1 नवंबर 1981 को। कब एडॉप्ट किया था इसको? 1981। याद रखने का अच्छा तरीका यह है कि आपको यह बात तो पता ही होगा कि मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश कब बना है ना, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो मध्य प्रदेश वास्तव में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो गठन है वो है 1 नवंबर 1956 का। कब का है? मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956। अब यहां से अगर आप 25 ईयर्स देखते हैं, कितने 25 ईयर्स देखते हैं, तो आपको मिलता है 1981। क्या मिलता है? 1981। बस वही जो हमारा 25 ईयर की जो हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, उस सेलिब्रेशन में हमने इसको अडॉप्ट किया है। वो क्या है हमारा? वो है हमारी स्टेट की बर्ड। क्लियर है ये बात यहां तक, है ना? अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला आपके पास क्या हो गया? स्टेट एम्बलम के बारे में आपको पूरी बातें पता होना चाहिए। इतनी बातें जितनी बोर्ड पे लिखी है सब पता होना चाहिए आपकी। मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूं तो आपको है ना, स्टेट लोगो या एम्बलम जो भी बोलना चाहे इसको आप बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है स्टेट बर्ड के बारे में। इसके बाद क्या है अपने पास? हाँ, अब आता है अपना स्टेट ट्री। स्टेट ट्री की अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अपना राजकीय वृक्ष। ये क्या हो जाएगा? राजकीय वृक्ष। ठीक है, सबको पता होगा हमारा राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे हमारा राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद का पेड़ है। किसका है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़, है ना? दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखेंगे कि इसको भी आपने कब एडॉप्ट, मैं जिसकी बात कर रहा हूं कि इनको कब एडॉप्ट किया है वो आपको याद रखना है। क्लियर है? बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनको बाकी सबकी तो या तो कोई 1956 के टाइम पे अडॉप्ट कर लिया गया होगा, है ना? बाकी के जितने बाद के हैं ना वो मैं आपको सब बता देता हूं कि उनको कब अडॉप्ट किया गया है। बरगद का पेड़ हो गया, अडॉप्ट किया गया है 1 नवंबर 1981 को। तीसरा पॉइंट क्या है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैसे ही इसका भी साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम की बात कर लेते हैं। साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइंटिफिक नेम किसी का भी। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम अगर अपन बात करेंगे तो ये अपने पास बरगद है। ये है फाइकस बेंगलिसिस। ठीक है, फाइकस बेंगलिसिस बोला जाता है किसके लिए? आपके बरगद के पेड़ के लिए। क्लियर? राजकीय वृक्ष के बारे में इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, ये जो बरगद है ना, इसी के नाम पर एक पार्क है। क्या है? बरगद पार्क। क्या है ये? बरगद पार्क। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क, क्या पूछा जाए? फर्स्ट बरगद पार्क है वो कहां पर ओपन हुआ है? तो वो हुआ है इंदौर में ओपन। कहां हुआ है? इंदौर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फर्स्ट बरगद पार्क जो है, बनियान पार्क जो होगा वो कहां है? तो वो इंदौर में है। क्लियर यहां तक, है ना? ठीक, ये कैसा ट्री होता है? तो ये एक तरीके का एवरग्रीन है। आप देख ही रहे होंगे, ये आपको हरियाली देख ही समझ में आ गया होगा कि ये सदाबहार श्रेणी में आता है। किस में आता है? सदाबहार। इसको आप बोलेंगे एवरग्रीन। एवरग्रीन, एवरग्रीन ट्री होता है ये। ठीक है, आगे बढ़े। ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखते जाना है सबके लिए। चलिए, इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट एनिमल। क्या आता है आपका? स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल कौन है? तो आपका वो है, बताइए, दिख रहा है यहाँ पे आपको, अगर देख पा रहे होंगे तो लिखा है यहाँ पर बारहसिंगा। कौन है? बारहसिंगा। क्लियर है? तो हमारा स्टेट एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा राजकीय
पशु, ये कौन है? राजकीय पशु, मध्य प्रदेश की पहचान, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहली बात कौन है, तो आप यहां पे नाम लेंगे कि ये कौन है? बारहसिंगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इसको कब एडॉप्ट किया गया, क्या पूछा जाता है इसका कि इसको एडॉप्ट कब किया गया है, तो इसको भी आप बोलेंगे कि 1 नवंबर 1981 को एडॉप्ट किया है। कब एडॉप्ट किया है? 1 नवंबर 1981। अब बड़ी प्यारी सी चीज है, देखो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, यहां से स्टार्ट करते हैं। स्टेट बर्ड की बात करें, स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो स्टेट बर्ड अपना 1 नवंबर 1981। फिर हम बात करते हैं स्टेट ट्री की, तो वो हमारा 1 नवंबर 1981। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट एनिमल की 1 नवंबर 1981। तो मैं आपको इसका एक पॉइंट बोलता हूं, अगर आपको हिंदी याद रह जाती है तो ज्यादा बेटर होगा कि आप ऐसा याद रखें। क्या याद रखें? यहां देख पाएंगे शायद। एक याद रखें आप पशु, फिर याद रखें आप पक्षी, और फिर याद रखें आप पेड़। पशु, पक्षी, पेड़, ठीक है। तीनों में प आ रहा है ना। और जहां पे ये आता है उन तीनों में आप याद रखना 1981, वो 25 ईयर जब हुए हमारे कंप्लीट, तब हमने इनको क्या किया है? एडॉप्ट किया है, ठीक है, यहां तक बात। चलिए, अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, किसकी बात करें? साइंटिफिक नेम किसका? आपका जो ये बारहसिंगा दिख रहा है, इसका साइंटिफिक नेम की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या है? तो वो है रुस्वर्स डुआसेली, ठीक है, रुस्वर्स डुआसेली बोलते हैं इसको। किसका नाम है ये? तो आपके स्टेट एनिमल का जो साइंटिफिक नेम है वो रुस्वर्स डुआसेली है। और इसके बाद और क्या याद रखेंगे? सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलता है, एक बात ये भी याद रखिएगा, ये ना ये हमारे कान्हा किसली की शान है। ये किसका? तो मेनली जो आपको ये मिलेगा, वैसे तो बहुत जगह मिलता है, पर कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है, कान्हा किसली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है, वहां पर नेशनल पार्क में ये बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। और इसीलिए अगर ये बात कान्हा किसली तक पहुंची है तो अब यहां से हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या खास बात है, ठीक है। एक तो आप ये पॉइंट याद रखिए इसका, ठीक है। दूसरा आप कान्हा किसली की बात याद रखेंगे, ठीक है। इसकी भी क्या बात याद रखना है, अब देखिए इसको पढ़ते हैं, करें स्टार्ट। कान्हा किसली में आप यहां से देखना, कान्हा किसली में भारत में पहली बार, कान्हा किसली एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसमें भारत के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान ने पहली बार अपना मैस्कट बनाया था। क्या बनाया था? मैस्कट। मैस्कट क्या होता है? तो जैसे कोई लोगो होता है, सिंबल होता है ना, जैसे स्टेट का भी बताया था, वैसे ही कान्हा किसली ने अपना बनाया है। और अगर उसको आपको देखना है तो वो आपके सामने बना हुआ है, देखिए जरा, ये इसको देखिए, ये बनाया है, ठीक है, ये है वो मैस्कट। इस मैस्कट को, ये भारत का पहला मैस्कट है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का। तो हम यहां क्या बोलेंगे? इट इज फर्स्ट मैस्कट ऑफ एनी नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है, क्या है ना, भारत के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया पहला मैस्कट है ये आपका। और इसका नाम क्या दिया है, शायद आपको दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है भूर सिंह दी बारहसिंगा। क्या लिखा है? इसका नाम जो दिया गया है, मैस्कट का जो नाम है वो क्या है? आप बोलेंगे इसका नाम है भूर सिंह दी बारहसिंगा, ठीक है, क्या ये बात है ना, इसका नाम क्या है? तो भूर सिंह दी बारहसिंगा नाम रखा है, पहली चीज। दूसरा आपसे पूछ ले कि बताइए ये जो भूर सिंह जो बारहसिंगा जो मैस्कट बनाया है, ये किसने बनाया है? तो क्रिएटर इसका कौन है, डिजाइनर कौन है? तो आप बोलेंगे इसका क्रिएटर जो है वो है रोहन चक्रवर्ती। कौन है? रोहन चक्रवर्ती। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार, है ना। ये रोहन चक्रवर्ती जो है, ये इन्होंने इसको डिजाइन किया है। आप इसको क्रिएटर बोल सकते हैं, डिजाइन बाय भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कब आपसे पूछे कि व्हेन, तो आप इसका आंसर करना इन 2017। कब किया गया था इसको? 2017 में। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है हमारे इस मैस्कट के लिए। कितना प्यारा सा मैस्कट बनाया है ना, ठीक है, क्या ये बात। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं अपन। अब अगला है अपना स्टेट स्पोर्ट। स्टेट स्पोर्ट की बात करें तो ये क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि ये हमारा राजकीय खेल है। क्या है ये? राजकीय खेल। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजकीय खेल। तो आपका बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं और पूछते रहेंगे वो क्वेश्चंस,
क्यों इंपॉर्टेंट क्यों क्यों है उसकी बातें कर लेते हैं कि ये किस सेंस में इंपॉर्टेंट। पहली बात, इसका जो आपसे नाम पूछा जाए तो आप इसका नाम क्या बताएंगे? इसका नाम है मलखम। क्या नाम है? मलखम, है ना? ठीक है, मलखम में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए जरा, इसमें जो ये पहले दो वर्ड है मल, इसका मतलब होता है पहलवान। क्या मतलब होता है इसका? पहलवान, ठीक है ना? इसका मतलब होता है पहलवान। और पीछे जो खंभ लिखा है इसका मतलब खंबा। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पहलवान है वो एक पोल ये जो दिख रहा है ना, इसी पे ये अपना कुछ करतब कर रहे हैं। उसी गेम को, उसी प्ले को बोला गया है मलखम। अब ये जो गेम है ना ये बहुत पुराना है, ये हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। कैसा है ये? ट्रेडिशनल स्पोर्ट, मतलब पारंपरिक खेल है ये, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे, पारंपरिक खेल तो लिख ही लेंगे आप, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ये जो पारंपरिक खेल है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो हम बोलेंगे कि ये ओरिजिनेट हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पे ओरिजिनेट जो है, ओरिजिन जो है इसका, वो कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ है। ये बात ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। वैसे तो ये मध्य प्रदेश का भी स्पोर्ट बना हुआ है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है, इसीलिए कभी कभार क्या होता है ना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल देता है कि बताइए इसका, क्योंकि आप फिर नीचे ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश भी दिखेगा, तो आप आंसर डायरेक्ट क्या कर देंगे कि मध्य प्रदेश है ना? तो मध्य प्रदेश नहीं है, याद रखना। इसका जो उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? महाराष्ट्र से हुई है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो मलखम है इसमें एक अवार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक अवार्ड दिया जाता है, बहुत फेमस अवार्ड है, जो नाम पूछा गया है कई बार पेपर में, तो वो अवार्ड है प्रभाष जोशी। कौन सा है? प्रभाष जोशी पुरस्कार। इसको मैं अवार्ड ही लिख दूंगा अभी, प्रभाष जोशी अवार्ड। क्वेश्चन दो तरीके से आता है, ठीक है, कि प्रभाष जोशी अवार्ड, या तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बताइए मलखम जो है ये, इसके लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, या फिर आ जाएगा आपका कि प्रभाष जोशी अवार्ड जो है वो किस प्रभाष जोशी अवार्ड जो है किस खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं मलखम में उनको प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अपन कि इसको कब एडॉप्ट किया गया है। इस मलखम को मध्य प्रदेश सरकार ने कब एडॉप्ट किया है, तो आप आंसर करेंगे कि ये एडॉप्ट किया गया है 2013 में। कब एडॉप्ट किया गया है? 2013 में। मलखम को एडॉप्ट किया गया है 2013 में। यहां तक बात ठीक है क्या? है ना? चलिए, अब मलखम के बारे में देखिए, ऐसे तो कई तरीके के गेम हो सकते हैं। ये पोल जो है, फिर पोल, छोटा पोल, बड़ा पोल, इस तरीके से कई पोल हो सकते हैं और ऐसे कई गेम बन सकते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने 3 तरीके का मलखम बताया स्पेशली। कितने तरीके का? 3 तरीके का। तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ठीक है, टाइप्स ऑफ मलखम। ठीक है, तो हम इसको एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर कि विच आर, ऐसे बहुत तरीके के हैं, पर बोलेंगे विच आर एडॉप्टेड एट नेशनल लेवल, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो हमने एडॉप्ट कर लिए हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ मलखम में। कितने टाइप के हैं? तो आप बोलेंगे कि ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला जो होता है उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड वाला। ठीक है, कैसा होता है? फिक्स्ड मलखम। मैं मलखम को अभी केवल एमके लिख रहा हूं। ये क्या होता है? तो फिक्स्ड मलखम जो होता है उसमें आपको जो ये पोल दिख रहा था, उस पोल की, ये जो आपको पोल दिख रही थी ना अभी, ये पोल जो है इसकी जो हाइट होती है उसकी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो हाइट होती है वो हाइट ऑफ पोल जो होगी वो होगी 10 से 12 फीट। कितनी होगी? हाइट ऑफ पोल जो है वो होती है 10 से 12 फीट के बीच में। कितनी होती है? 10 से 12 फीट। पहली चीज, ठीक है, किसके बारे में? फिक्स्ड मलखम की बात कर रहे हैं। और दूसरा कि ये जो फिक्स्ड मलखम है ये मेनली कौन करता है? तो ये मेनली डन बाय मेल्स, है ना? मेनली मतलब मेनली लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर पाएंगी, फीमेल कर सकती हैं, पर फिर भी हम बोल रहे हैं कि इट इज मेनली डन बाय मेल, है ना? मेनली डन बाई मेल। दूसरी बात करते हैं, ये पहले टाइप का हो गया।
टोटल 3 टाइप के होंगे टाइप्स में, है ना। दूसरे नंबर पे बात करें तो इसको बोलते हैं हैंगिंग, क्या बोलते हैं, हैंगिंग मलखम, हैंगिंग मलखम। ये दूसरा जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए इसमें जो पोल की हाइट होती है, हाइट जो होगी वो कितनी होगी, तो ये होगी 3 to 4 फीट। कितनी होती है, 3 to 4 फीट। छोटा होता है हैंगिंग मलखम जो होता है ये मेन वाले से थोड़ा सा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता जितना आपका मेन होता है। क्लियर। कौन करता है इसको, तो ये भी डन बाय मेनली, इसको भी करने वाले हैं मेल, ठीक है, मेनली कौन करेंगे, मेल करेंगे इसको, ठीक। तीसरे की बात करते हैं अपन। तीसरा टाइप का जो होता है उसको बोला जाता है रोप, क्या बोला जाता है, रोप मलखम। ये जो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ये जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट या नेशनल लेवल पर जो अडॉप्ट किए गए उन्हीं की बात कर रहे हैं, है ना। या फिर इसको आप बोलेंगे शेप, इसको क्या बोला जाता है, शेप मलखम, ठीक है। 2 नाम से जाना जाता है, या तो आप इसको बोल दीजिए कि ये रोप मलखम है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि ये शेप मलखम है, ठीक है। और यहां पर याद रखना साइज तो छोटी होती है इसकी, इसके साइज के बारे में बात नहीं है, लेकिन ये जो होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट है मेनली। देखो प्रश्न आने को तो कैसा भी आ सकता है, और वो वहीं से क्वेश्चन बनाए जहां पे थोड़ा सा यूनिकनेस हो, तो इन चीजों को याद रखना जरूरी होता है। मेनली डन बाय फीमेल्स। इंपॉर्टेंट ये है कि ये किनके द्वारा किया जाता है, तो फीमेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि देखो मलखम के क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन अब जो आपके पास प्रश्न आएगा ना, हो सकता है कि बताइए आपको ऑप्शन दे दे कि महिलाओं के द्वारा जो मुख्यतः किया जाता है मलखम वो कौन सा होता है। तो आपके ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ आंसर बताना पड़ सकता है। तो ये इसलिए बता दिया मैंने आपको ताकि आप इसको याद रख सकें, ठीक है। फिक्स्ड मलखम, हैंगिंग, और तीसरा होता है आपका शेप। क्लियर है। ये हो गया आपका स्टेट स्पोर्ट। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारे पास है स्टेट फिश। स्टेट फिश का मतलब अब आप बोलेंगे कि ये है आपके पास राजकीय मछली। ये क्या है, राजकीय मछली, या इसको फिश बोलने की बजाय मैं इसका एक नाम और दे देता हूं, ये आपका राजकीय मत्स्य भी हो गया, या फिर इसको आप एक चीज बोल सकते हैं जलीय जीव। क्या बोल सकते हैं, जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल। स्टेट एक्वेटिक एनिमल की भी बात करेंगे तो नाम इसी का आने वाला है। अब इसमें आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो देखिए जरा, ये जो मछली है, पहला पॉइंट, अरे पहला पॉइंट देखिए, पहला, ये जो मछली है इसका नाम है महाशीर। क्या नाम है इसका, महाशीर, ठीक। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाशीर है। दूसरा, इस महाशीर की अगर हम बात करें तो इसको कुछ उपनाम से जाना जाता है। उपनाम मतलब इसके कुछ नाम दिए गए हैं जो आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट मतलब इसका जो सब नेम अपन बोल सकते हैं क्या है, तो इसको बोला जाता है टाइगर इन फिश, टाइगर इन फिश एक। और दूसरा एक और नाम दिया गया है इसका, और वो क्या है, तो इसको बोला जाता है स्पोर्ट फिश। क्या बोला जाता है, स्पोर्ट्स लिख देते हैं, स्पोर्ट्स फिश, दोनों नाम से जानी जाती है, ठीक है। तीसरा, कहां पे मिलती है, तो मैं मेनली लिख रहा हूं, मेनली का मतलब होता है मुख्यतः, हमेशा नहीं, है ना। मेनली फाउंड इन नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर में, नर्मदा रिवर में है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। महाशीर जो है वैसे तो चंबल में भी मिलेगी आपको, लेकिन मेनली अगर अपन बात करेंगे तो नर्मदा में, ठीक है। साइंटिफिक नेम, जैसा कि अपन पढ़ते आए, अगर किसी का साइंटिफिक नेम है तो याद रखना पड़ेगा। इसका अगर साइंटिफिक नेम की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आपको याद बस इतना रखना, टोर। क्या याद रखेंगे आप, टोर। पेपर में इसको 2 तरीके से पूछा गया, साइंटिफिक नेम भी इसका टोर, और पेपर में जब क्वेश्चन पूछा गया तो ये बोला गया कि बताइए टोर प्रजाति, है ना, पीछे लिखा था प्रजाति, स्पीशीज नाम लिखा था, टोर स्पीशीज या टोर स्पीशीज, ये हमारी महाशीर की प्रजाति है, या इसका साइंटिफिक नेम जो है वो यही है, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम लिखा है अपन ने। इसके बाद आपसे ये पूछ ले, बताइए कि इसको कब एडॉप्ट किया गया है। क्या पूछ लिया जाए कि इसका एडॉप्शन कब हुआ है, तो इसको जो मध्य प्रदेश सरकार ने एडॉप्ट किया है वो एडॉप्ट किया है इन 2011। कब एडॉप्ट किया है इसको, 2011 में, ठीक है। इतना आप स्टेट फिश के बारे में याद रखिएगा। ये हमारी क्या है, तो ये हमारी मछली है, नर्मदा में मिलती है, मेनली महाशीर नाम है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेट फ्लावर की बात करते हैं अपन। क्या है ये, स्टेट फ्लावर मतलब राजकीय पुष्प,
मैंने आपको अभी एक जो ट्रिक बताई थी, अब ये पुष्प से मत वो कर लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, पुष्प नहीं, इसको फूल भी लिख सकते हैं अगर आप ऐसा है तो। वो आपका जो ट्रिक है ना 1981 वाली जिसकी अपन ने बात की थी, वो 1981 की ट्रिक में पशु, पक्षी और पेड़, ये तीन हैं जो 1 नवंबर 1981 को अडॉप्ट किए हैं। फिर उसके बाद अपन ने बात की अपनी मछली के लिए, तो मछली हमारी जो है, एक सेकेंड, वो उसको हमने, हमारी जो फिश है उसको हमने अडॉप्ट किया है 2011 में। मलखम की बात करें 2013 में, और ये तो अपनी बात हो ही चुकी थी, इसको तो इसका कोई वो नहीं। इसका 2017 क्यों याद रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका एक क्या बनाया है, मैस्कट बनाया है। ठीक है, यहाँ तक बात। अब राजकीय पुष्प की अब बात कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, तो व्हाइट लिली। क्या है ये, व्हाइट लिली है। ठीक है, पहली बात, कई बार इसका क्वेश्चन का आंसर पेपर में बहुत सारी बुक में अलग अलग लिखा है, कुछ नहीं है। ये जो है इसका नाम क्या है, तो ये है व्हाइट लिली, है ना, सफेद प्रकार की लिली है ये। ठीक है, इसको सफेद लिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सफेद लिली। सफेद लिली का पौधा है ये है। ठीक है, अच्छा, बड़ा प्यारा सा दिख रहा है ना। इसका साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम, लिलियम कैंडिडम। इसका साइंटिफिक नेम है कैंडिडम, साइंटिफिक नेम लिलियम कैंडिडम। ठीक है, इस पुष्प के बारे में इतनी बातें आप याद रखना, है ना। और अगर इससे आपसे पूछा जाए कि एक इसका पूछा नहीं जाए, मैं आपको इसको बता देता हूँ, कई जगह पलाश लिखा हुआ है, इसका आंसर पलाश नहीं है ना, ये व्हाइट लिली ही हमारा स्टेट फ्लावर है। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट, हमारा स्टेट सॉन्ग। स्टेट सॉन्ग क्या नाम दिया है स्टेट सॉन्ग का, मतलब ये हमारा राजकीय गीत है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है, ये है मेरा मध्य प्रदेश। क्या है ये, मेरा मध्य प्रदेश। इसको याद रखेंगे आप, मेरा मध्य प्रदेश के नाम से। आपको शायद मेरे ख्याल से ये दिख नहीं रहा होगा पूरा इधर लेफ्ट साइड, पर यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं, इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। ये लिखा है मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, है ना। तो हमारे स्टेट सॉन्ग जो है वो मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। मेरा मध्य प्रदेश एडॉप्ट कब किया गया है, पहली बात अगर आपसे पूछे कि इसको एडॉप्ट कब किया है, तो आप बात करेंगे इसको एडॉप्ट किया गया है अक्टूबर 2010 में। कब एडॉप्ट किया है इसको, अक्टूबर 2010, पहली चीज। फिर उसके बाद आपको अगर पूछे कि ये कौन है, ये व्यक्ति, इनका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये हमारे सिंगर है। इसके सिंगर अगर आपसे पूछे कि गाया किसने है इसको, इसके गायक कौन है ना, तो इसके गायक जो है वो है शान। कौन है, शान, दिख रहा है। और इनका नाम शान के नाम से, अब क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछते हैं तो शान तो हो गया, अब बोलते हैं कि बताइए इनका जो ओरिजिनल नेम है, क्योंकि इनका नाम शान नहीं है, इनका ओरिजिनल नाम है शांतनु मुखर्जी। इनका नाम क्या है ओरिजिनल, शांतनु मुखर्जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। बोलते हैं कि बताइए शान जो है मेरा मध्य प्रदेश के जो स्टेट सॉन्ग जो गायक हैं उनका ओरिजिनल नाम क्या है, तो शांतनु मुखर्जी आपको नाम याद रखना है। और इनके बारे में क्या पूछा जा सकता है, तो ये जो हमारा मेरा मध्य प्रदेश है, जो ये हमारा सॉन्ग है, ये किसने लिखा है, सॉन्ग रिटन बाय, है ना, किसने लिखा है, ये अगर बात करें तो ये लिखा गया है महेश श्रीवास्तव जी ने। किसने लिखा है ये, महेश श्रीवास्तव, है ना, महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। ठीक है, यहां तक की बातें। ये आपका किसके बारे में था, ये मध्य प्रदेश के स्टेट सॉन्ग के बारे में। और अगर कोई क्वेश्चन इससे पूछना चाहे वो आपसे, तो वो क्या पूछ सकता है। चलो एक चीज और, जैसे इसका जो टाइमिंग कितनी देर तक इसको गाया जाता है ना, गायन का समय, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, गायन का समय। तो वो कितना है, आप कहेंगे इट इज 4 मिनट 16 सेकेंड, है ना। 4 का स्क्वायर कर देना, इस तरीके से कुछ याद करना चाहे तो कर सकते हैं। 4 मिनट 16 सेकेंड तक इसको, मतलब ये गाने का जो टाइम लगता है उसमें 4 मिनट 16 सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट है अपने पास स्टेट रिवर। क्या है, स्टेट रिवर। स्टेट रिवर की बात करें तो ये हमारी है राजकीय नदी। सबको पता होगा, अगर तुक्का भी मारना पड़े पेपर में आ जाए तो आप बता देंगे कि स्टेट रिवर हमारी कौन सी होती है, कौन सी है, तो वो है हमारी नर्मदा, माँ नर्मदा, है ना, नर्मदा नदी। ठीक है, बहुत खास बातें हैं इनके बारे में, इनके जब डिटेल पढ़ेंगे तब इनको पढ़ेंगे अपन, रिवर्स में इनको बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, अन्य नाम की बात करें तो इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो रेवा के नाम से जाना जाता है, मेकाल सूता के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, और बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। शंकरी भी बोला जाता है इन्हीं को। ठीक है, नामादोष भी बोला जाता है। नामादोष बहुत बार पूछा गया है, बताइए कि आपका जो नामादोष कौन सी रिवर का नाम है, किसने कहा था, तो टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था, टॉलमी एक भूगोलविद हुए हैं, उन्होंने इसका नाम दिया था नामादोष। ठीक है,
वो पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तब। चलिए उसके बाद और क्या है, तो ये हमारी देखा जाए तो होलीनेस है ना, होलीनेस के हिसाब से ये क्या है, मध्य प्रदेश की गंगा है, मध्य प्रदेश की गंगा बोल सकते हैं। किस आधार पे, तो आप बोलेंगे कि पवित्रता के आधार पर। किस आधार पर, केवल पवित्रता के आधार पर। अगर ऐसे इन जनरल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की गंगा क्या है, तो उसका आप आंसर करते हैं कि वो मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो है हमारी बेतवा रिवर। मध्य पवित्रता के आधार पर क्या बोलेंगे आप, वो होती है हमारी नर्मदा रिवर। और क्या याद रखना है नर्मदा रिवर के बारे में, चलिए और बातें याद रख लीजिए कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर, ठीक है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश की, उसको डिटेल लिखेंगे। और क्या है, तो इसी को अपन बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये बात बस, और कुछ नहीं, रिवर के बारे में ये बात याद रखना। इसके बाद अपना क्या है, स्टेट क्रॉप की बात करते हैं। अब सबको पता है स्टेट क्रॉप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया था कि हमारा जो स्टेट है उसको सोया स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोया स्टेट। तो वैसे ही आपका क्या है, आप याद रखना कि हमारा सोयाबीन जो है वो हमारी राजकीय फसल है, ठीक है। ये बात है ना, राजकीय फसल की अगर अपन बात करें, राजकीय फसल, ठीक है, सोयाबीन है। क्या है, सोयाबीन, पहली चीज सोयाबीन, ठीक। दूसरी बात, इसका भी आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। इसका साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछा जाए कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या है, तो आप बोलेंगे इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन मैक्स, याद रखना है डायरेक्ट। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या है। अब इनके बारे में और बात कर लेते हैं। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। एक तो ये कि सोयाबीन रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कहां है, इंदौर में। कहां है, इंदौर में, ठीक है। नेशनल सोयाबीन है ये, नेशनल लेवल का है, ठीक है। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो है वो कौन सा, कहां पर है, तो इंदौर में है। और एक इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाज बिगेस्ट सोयाबीन प्लांट, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट जो है वो कहां है, तो आप याद रखना कि वो उज्जैन में है। कहां है, वो उज्जैन में है, ठीक है। याद रख पाएंगे क्या इतना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंदौर में उसका क्या है, इंदौर में उसका रिसर्च सेंटर है, और उज्जैन में क्या है, तो उज्जैन में उसका सबसे बड़ी प्लांट है। सबसे बड़ा प्लांट कहां मिलेगा आपको, तो उज्जैन में मिलने वाला है। ये आपके सोयाबीन के बारे में आप पॉइंट याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रूट, मैंगो। दिख ही रहा है आपको, है ना, इसको मैं ग्रीन कलर से ही लिखूंगा, मैंगो। सीजन भी आई गया है, राजकीय फल, फ्रूट, ठीक है। अच्छा, क्या क्या पॉइंट याद रखना है इसमें, इंपॉर्टेंट भी है, न्यूज में भी है, कुछ समय पहले से अभी चल ही रहा है। पहली बात तो इसका साइंटिफिक नेम आप सबको पता होगा क्योंकि बहुत रटाया जाता था स्कूल में भी। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका इसका क्या है, इंडिका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक मिनट, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, इसको बोला जाता है, ठीक। चलिए अब इसके पॉइंट्स आपको पढ़ना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हैं अपन। देखिए ये जो पहली बात तो आम है, इससे अगर आपसे पूछे कि ये जो हमारा मैंगो है, ये अभी इसका एक क्वेश्चन रिसेंट चल रहा है, देखो मेरे को ध्यान, टैग, जीआई टैग मिल गया, एक जीआई टैग मिला है एक मैंगो को, ठीक है। कौन सा है जीआई टैग मिलने वाला, तो सुंदरजा आम। कौन सा है वो, सुंदरजा आम, ठीक है। कहाँ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी मिला है, बहुत रिसेंट, अभी रिसेंटली। तो ये है रीवा का। कहाँ का है, रीवा का, ठीक है। रीवा में कहाँ पर मिलता है ये, तो रीवा में गोविंदगढ़, गोविंदगढ़। अच्छा, गोविंदगढ़ क्या है, आम अनुसंधान केंद्र भी है, वो जब हम अनुसंधान केंद्र सब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा।
क्या खासियत है इसकी? तो ये एक ऐसा आम है, ये आम जो है ये इसके स्वाद और खुशबू, स्वाद और हम इसको बोलेंगे महक के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, जीआई टैग मिल गया। अब आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है ना? ठीक है, 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग। कौन से आम की बात कर रहे हैं अपन? सुंदरजा आम की बात कर रहे हैं। ठीक है यहां तक। अच्छा, इसके बाद और इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये सुंदरजा आम जो है, ये सुंदरजा आम जो आप बता रहे हैं, ये इसको आपका, जैसे अभी आपने ये भी देखा होगा अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, तो अभी एक चीज चल रही है हमारे यहाँ पे, और वो चीज क्या है? हमारे यहाँ पे चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या चल रहा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये जो सुंदरजा आम है ना, इसको हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी लिया है। तो ये रीवा का ही क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है। इसको याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है क्या ये बात? ये दोनों बातें याद रखना। इसको जीआई टैग तो अभी मिला है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पहले ही ये फेमस था। तो एक तो ये चीज हो गई आपके लिए, आप इसको याद रखो बहुत अच्छे से कि इसको जीआई टैग मिल चुका। क्या मिल गया है? जीआई टैग। ठीक है, अब दूसरा एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तो देखिए, जीआई टैग सुंदरजा आम हो गया। एक आम और है जो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, उसका नाम है नूरजहां। क्या नाम है? नूरजहां। ये बहुत फेमस पहले से चले आ रहा है, नूरजहां आम। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? नूरजहां आम की अगर अपन बात करें तो ये नूरजहां आम जो होता है ये फेमस है कहाँ का? कठीवाड़ा में होता है। कठीवाड़ा। ये कठीवाड़ा कहाँ है? कठीवाड़ा है अलीराजपुर में। कहाँ पर है ये? अलीराजपुर। ठीक है, क्यों फेमस है? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रजाति का होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है? आकार और वजन में बड़ा, आकार और वजन अधिक। ठीक है, कौन से आम की बात कर रहे हैं अपन? नूरजहां की अगर बात करें, है ना? फॉरेन में भी सप्लाई होता है नूरजहां आम, इसलिए ये भी बहुत फेमस है। दोनों बातें याद रखना। नूरजहां आम। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट इतना याद रखना। फिर आता है अपना स्टेट डांस। क्या आता है? स्टेट डांस। डांस की अगर अपन बात करें तो ये हमारा राजकीय नृत्य। क्या है ये? राजकीय नृत्य। फेमस है, बहुत फेमस है ना? कौन सा है? तो वो है राई। हमारा राजकीय नृत्य क्या है? राई है। कहाँ का राई? तो अभी फिलहाल में आप याद रखिए बुंदेलखंड। कौन सा वाला? बुंदेलखंड। तो ऐसा फिलहाल में कहाँ का क्यों कहा मैंने? तो क्योंकि बघेलखंड वाले क्षेत्र में भी राई किया जाता है। दोनों का पैटर्न थोड़ा अलग है, हम बात करेंगे कि वो क्या पैटर्न अलग है, लेकिन अभी आपको जब याद रखना है कि स्टेट डांस क्या है, तो आप याद रखना है कि वो राई है बुंदेलखंड का। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ड्रामा की। ड्रामा मतलब ये आपका है राजकीय नाट्य। ये क्या है आपका? राजकीय नाट्य है। ठीक है, तो राजकीय नाट्य की बात करें तो वो क्या है? ये आपको दिख ही रहा होगा, ये है माच। ये क्या है? माच। ठीक है, इसको आप लिखेंगे कि ये हमारा राजकीय नृत्य है, सॉरी नाट्य है, ड्रामा है। कहां पर होता है? तो मेनली आपका ये मालवा वाला है। कैसा है? मालवा। ओरिजिन भी मालवा, ज्यादातर मालवा, ऐसा मालवा आंसर याद रखिएगा। माच जो है वो कहाँ का है? मालवा का है। और आगे बात कर लेते हैं, और क्या है नेक्स्ट अपने पास? स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज है हमारी हिंदी। कौन सी है? प्यारी हिंदी। चलिए, ये हमारी राजकीय भाषा है। ये क्या है? हमारी राजकीय भाषा। ठीक, मैं यहाँ से आपको एक चीज कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये हमारी यूजफुल की, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट के जितने वर्क्स होते हैं उसमें भी जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो हिंदी ही करते हैं, इसलिए इसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? ऑफिशियल लैंग्वेज। आधिकारिक भाषा भी है ये, है ना? आधिकारिक भाषा। आप देखना कि आपके पास जो आपका ये अभी नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन किस में लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा है। मतलब हमारे जो सरकारी कामकाज होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? तो हिंदी, जिसके माथे पर बिंदी में होते हैं। ठीक है ये बात, है ना? और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में देख लेते हैं क्या चीज कहाँ पे लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर अपन बात करें तो पहला, अगर आपसे पूछे कि बताइए ये कौन से पार्ट में लिखी हुई है, क्या पूछा जाए आपसे?
कौन से पार्ट में लिखी हुई है। दूसरा आपसे पूछे कि बताइए इसका शेड्यूल कौन सा है, कौन से शेड्यूल में लिखी हुई है। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाए कि बताइए हिंदी के बारे में, ये जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल कौन सा है। तो ये अगर 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो पार्ट आप बताएंगे 17th पार्ट में। किसमें लिखा हुआ है? 17 पार्ट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की है। शेड्यूल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शेड्यूल है, तो वो 8th शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है? वो 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में हमारी आधिकारिक भाषाओं के बारे में लिखा है, जिसमें हिंदी मेंशन की हुई है। उसके बाद अगर आपसे आर्टिकल पूछें तो आर्टिकल आप याद रखना 343 टू 351 जो है वो आर्टिकल है, किससे संबंधित है? जो संबंधित है हमारी आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा से, स्टेट लैंग्वेज से। क्लियर है क्या ये बातें? है ना। ये आपकी टोटल जो चीजें थी ये क्या है, आपने क्या पढ़ा तो देख लीजिए एक बार, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। हमने स्टार्ट किया है, हम पढ़ रहे हैं हमारे स्टेट सिंबल या स्टेट लोगो वगैरह जो भी है। तो पहले हमने देखा स्टेट लोगो क्या है, तो आपने बोला कि स्टेट लोगो में आप ये देखो, स्टेट लोगो स्तूप के बारे में याद रखना है आपको। फिर आपको किसके बारे में याद रखना है, तो आप स्तूप का टोटल कितने हैं? 24 स्तूप है। कितने स्तूप है? 24 स्तूप है। मध्य प्रदेश शासन लिखा है, बरगद का पेड़ है, सर्कल बने हुए हैं, गेहूं चावल की धान की यहाँ पे बालियां हैं, इस साइड एक साइड गेहूं है, एक तरफ धान है। फिर आपका ये जो नेशनल एम्बलम है ना, वो राष्ट्रीय जो आपका एम्बलम है उसको लिया हुआ, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ है, अशोका से लिया है। और फिर ये आपका सत्यमेव जयते लिखा है, मुंडक उपनिषद क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इस तरीके से आपको जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिख के दिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें होते हैं क्या, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके साइंटिफिक नेम। क्या होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट? साइंटिफिक नेम। तो ये आपको याद रखना ही है एनी हाउ, ठीक है क्या, है ना। इसीलिए मैंने लिखवा दिए यहीं पे ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो इन चीज को लेकर। चलिए, सबके साइंटिफिक नेम याद रखिए, ठीक है। इसका भी साइंटिफिक नेम पूछा आपसे, किसका? बरगद का क्या होता है, तो आप बोलेंगे फाइकस बेंगालिसिस होता है। क्या होता है? फाइकस बेंगालिसिस। सीधा आपको पॉइंट मिलेगा, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक समझ रहे हो आप, मतलब सीधा सीधा आपके पेपर में यही छपने वाला है, ये समझ लीजिए आप, है ना। फिर आपका बारहसिंगा का रुस्वर्स डुआसेली बोला जाता है इसको। और मैंने यहाँ पे ये जो ट्रिक बताई इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पशु पक्षी पेड़ एक साथ, क्योंकि कंफ्यूजन होता है लास्ट में जब आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो आप इसको केवल एज ए ट्रिक देखिए कि ये क्या लिखा है, पशु पक्षी और पेड़ जो होंगे, पशु पक्षी और जो पेड़ होंगे, उन तीनों को हमने कब अडॉप्ट किया है, तो 1981 में अडॉप्ट किया है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आगे नहीं, स्टेट स्पोर्ट क्या है हमारा, राजकीय खेल है, कहाँ से लिया गया है या इसका ओरिजिन क्या है। तो आपको पॉइंट्स जो याद रखने वाला है वो है ये महाराष्ट्र वाला। बाकी पारंपरिक खेल होता है, और इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, और वो चीज क्या है तो वो देखिए, वो ये मैंने बताया आपको कि कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ मलकम की अगर अपन बात करें तो कितने टाइप का होता है, ये बात आप याद रखिए। नेशनल लेवल, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे जो अडॉप्ट किया गया है, जिसको एक्सेप्ट किया है, विचार एक्सेप्टेड लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर होता है यहाँ पर अगर अपन लिखना चाहते तो। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, है ना, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, है ना, एट नेशनल लेवल। ठीक, 3 टाइप के, फिक्स्ड, हैंगिंग, रोप, और उनके भी नीचे आपको कुछ पॉइंट्स अगर याद रखना हो तो आप रख सकते हैं। 10 से 12 फीट का होता है, ये कितना होता है, 3 to 4 फीट होता है, और ये महिलाओं के लिए होता है, स्पेशली रोप और शिप। उसके बाद अपन बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा स्टेट फिश के बारे में बहुत ज्यादा बातें याद नहीं रखना है, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है फिर से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम तो किसी के भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, जितनी चीजें आपने लिखी है उनके सबके साइंटिफिक नेम जो है वो सब इंपॉर्टेंट ही है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है तो आप बोलेंगे कि टोरटोर है। क्या है? टोरटोर। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, ये फ्लावर हो गया, फ्लावर का साइंटिफिक नेम याद रखना है, लीनियम कैंडिडम बोला जाता है इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश में जितने पॉइंट्स आपको लिखवाए गए हैं वो सब आप याद रखेंगे। ये नदी के बारे में, फिर क्रॉप, फिर हमारा जीआई टैग मिला है। फल के बारे में बात कर रहे थे, मैंगो है, मैंगो का है जो आम है, अब ये जीआई टैग सुंदरजा आम को मिल गया है जो रीवा का है। और एक हमको याद रखना रहता है किसके बारे में, तो एक हमारा होता है नूरजहां आम। कौन सा आम होता है? नूरजहां। तो उसके बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ये बात है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन है आपका, स्टेट डांस, ये राई याद रखना। स्टेट ड्रामा आप याद रखना, मार्च होता है। और आपकी लैंग्वेज जो है, हमारी जो लैंग्वेज है वो है कौन सी, स्टेट की जो लैंग्वेज है वो है हमारी हिंदी, ठीक है। इतनी बातें बस याद रख लीजिए, ये आपका ये वाला टॉपिक जो है ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नया करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।